आज 22 जनवरी है और आज हम लोग सेकेंड देखेंगे, पार्ट सेकेंड देखेंगे, जिसमें 1 लाख क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज हम लोग सेकेंड का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, चलिए इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। 14वीं सदी है ना, 14वीं सदी ईसा पूर्व की एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, यानी कि 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिला है। उसका क्या नाम है? तो बोगाज कोई अभिलेख नाम है। इसका क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख है। अभिलेखों का कालानुक्रम यानी कि समय है ना, समय अनुसार इस क्रम यानी इस प्रकार से विकसित हुआ था। पहला जो दिया है बोगाज कोई अभिलेख, दूसरा दिया है डेरियस का बेही अस्तून है ना, बेही अस्तून अभिलेख, डेरियस का पार्सिपोलियस अभिलेख, डेरियस का नकेशी रुस्तम है ना, नकेश रुस्तम अभिलेख। ये सीरीज इसका है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प यानी सांप ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये कौन थे? वासुकी। कौन थे ये? वासुकी थे। वैदिक काल में किस जानवर का अधन्या कहा गया? तो गाय को। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। जीविका उपार्जन यानी कि जीवन चलाने के लिए वेद वेदांग जो पढ़ते थे ना, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या बोलते थे? उसको तो उपाध्याय बोलते थे। क्या बोलते थे? यानी कि जीवन को यापन करने, अपना चलाने के लिए वेदांग जो पढ़ाते थे ना, वेद को पढ़ाते थे, वेदांग को पढ़ाते थे, उसको क्या बोलते थे? यानी उनको बोला जाता था उपाध्याय। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ है ना, मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। क्या से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। बाघ भट्ट का अष्टांग है ना, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय किस पुस्तक, किस विषय से संबंधित है? यानी कि बाण भट्ट का जो पुस्तक है अष्टांग है ना, अष्टांग हृदय पुस्तक है जो आयुर्वेदिक से संबंधित है। गुजरात में संस्कृत है ना, संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचित लेखा पद्धति का विषय क्या था? यानी कि गुजरात में संस्कृत में है, ठीक है, और प्राकृतिक भाषा में रचित किया गया यानी लिखा गया है। उसका विषय क्या था? तो विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल है ना, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल। पुराणों की रचना किसने की थी? तो लोमहर्षि। कौन किए थे पुराणों की रचना? लोमहर्षि है ना। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि लोमहर्षि और उनके पुत्र उग्रसर्वा, यानी पूछेगा पुराणों की रचना कौन किए थे? तो लोमहर्ष ऋषि, यानी कि लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र कौन? उग्रसर्वा थे। पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कुल संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या कितना है? कुल 8 हो जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 8 होते हैं। किस पुराण है ना, किस पुराण को उनके रचना है ना, रचनाकारों ने पुरातत्व यानी पुरातन इतिहास कहा? यानी क्या बोल रहा है इसमें कि कौन, यानी कौन सा पुराण है उनको जो रचनाकार थे पुरातात्विक इतिहास का, मतलब इतिहास में माना जाता है, यानी कि पुराना साक्ष्य माना जाता है उनको। तो मत्स्य और वायु पुराण को माना जाता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर, वंशानुचित किससे संकेत मिलते हैं? तो ये सब किस में मिलते हैं? तो पुराणों में मिलते हैं। यानी कि उसमें सर्ग दिया है ना, सर्ग दिया है, प्रतिसर्ग दिया है, वंश दिया है, मन्वंतर दिया है, वंशानुचित चरित दिया है। वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। किनके संकेतक है ये? पुराणों के संकेतक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि श्रीमद् भागवत है ना मूलतः किस रूप में जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। यानी श्रीमद् भागवत जो अब है उसको किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। द आर्कटिक होम इन द वेदास
यानी कि द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश, यानी कि आर्यों के आदि मतलब पुराना ना देश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए आगे है, नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि नारायण के साथ कौन? विष्णु के तादात्म्य है ना, प्राचीनतम यानी उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। वैदिक सूर्य देवता, यानी कि वैदिक सूर्य देवता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सावित्री, विश्वकर्मा और सविता, यानी कि वैदिक देवता कौन? सूर्यदेव, यानी कि वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो उनको बोला जाता है सावित्री, विश्वकर्मा, सविता। अवतारवाद की रचना किस ग्रंथ में? जो अवतारवाद होता है ना, उसको किस ग्रंथ में की गई है? तो ये भागवत गीता। अब भागवत गीता को क्या बोला गया है यहाँ पे? देखिए, है ना, भागवत गीता नहीं था ना, भागवत गीता। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, श्रीमद् भागवत गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता को यहाँ क्या बोला गया? जय संहिता बोला गया। जय संहिता यहाँ पे बोला गया। अवतारवाद की रचना किसमें हो गया? तो ये भागवत गीता में है। भाषा यानी भारोपीय भाषा है। कौन सा भाषा? ये भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये इराक से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख यानी भारोपीय भाषा, ये भाषा भारोपीय कहाँ का? इराक में था, उसका अभिलेख मिला है। भारत के किस स्थान से भोजपत्र यानी भारत की बहु प्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो श्रृंगवेरमपुर में, है ना, श्रृंगवेरपुर में। कहाँ में? श्रृंगवेरपुर में मिला है। यानी पूछेगा भोजपत्र कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से मिला है। कौन से ग्रंथ प्रस्थांतरीय के अंतर्गत आते हैं? तो श्रीमद् यानी कि भागवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग आते हैं उनको किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी इनको नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन करते हैं? तो कौन? कौशत्य। कौन करते हैं? कौशत्य करते हैं। कौशत्य करते हैं। कौन करते हैं? कौशत्य करते हैं। प्राचीन भारत में जो विधवा, ठीक है, प्राचीन भारत में जो विधवा यानी जो विधवा हो गए वो पुनः विवाह कर लेते थे तो उनको क्या बोला जाता था? पुनः भ्रू, है ना, पुनः भ्रू बोलते हैं। वेदांग, है ना, वेदांग ज्योति की रचना, वेदांग ज्योति, है ना, वेदांग ज्योति की रचना किसने किए थे? वेदांग ज्योति की रचना किसने किए थे? चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो लगध। कौन किए थे? लगध। नाम उनका क्या था? लगध। चलिए, ये क्या नाम था? लगध। लगध ने किए थे। किसने यज्ञ वैदिक, देखिए, किसने यज्ञ जो वैदिक परंपरा का समर्थन किया और संन्यास का विरोध किया? यानी कि यज्ञ होता था उसको क्या किए? समर्थन किए, और ये संन्यास जो लेते थे उनको विरोध किए। तो ये कुमार, है ना, कुमारिल नाम है इनका। कुमारिल, क्या नाम है इनका? कुमारिल। यानी कि ये वैदिक यज्ञ होता था उनको सपोर्ट किए, और संन्यास जो लेना चाहते थे ना कि संन्यास लेंगे उनको विरोध किए। तो कौन थे ये? कुमारिल ने किया था। कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता, यानी कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मज्जा, कौन है? अहुर मज्जा से सादृश्य रखता है, यानी कि सादृश्य रखता है, सेम, है ना, वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? उसको कानिक बोलते हैं। क्या? कानिन। क्या बोलते हैं उनको? कानिन बोला जाता है। अविवाहित को, यानी अविवाहित जो स्त्री है उनका अगर बच्चा है तो उनको क्या बोला जाता है? कानिन बोला जाता है। सुलगव। सुलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता है? यानी कि सुलगव
यज्ञ आप मानिए सुलगव यज्ञ करवा है, तो आप किन देवता के लिए करवा रहे हैं? तो वो रुद्र देवता के लिए। कौन? रुद्र के लिए करवा रहे हैं। वैदिक देवता कौन? वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतार का प्राचीनतम साहित्य में वर्णन किया गया है? तो वराह, यानी कि वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीनतम साहित्य में वर्णन किया गया है? यानी प्रजापति को क्या है यहाँ पे? तो वराह नरसिंह रूप में किया गया। उत्तर वैदिक काल में पाला, है ना, पाला गल से तात्पर्य, उत्तर वैदिक काल में पाला गल बोला जाता था, तो किनको बोला जाता था? यानी कि आज के पोस्ट ऑफिस यानी संदेश वाहक। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो वात्र, है ना, वातत्ते, क्या है? ब्राह्तत्ते अस्तोम, ब्राह्तत्ते अस्तोम, ब्राह्तत्ते अस्तोम। यानी कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान था? ठीक है, ये अनुष्ठान था उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे, यानी ब्राह्मण नहीं थे, उनको प्रवेश कराने के लिए किया जाता था। तो ब्राह्तत्ते अस्तोम। चलिए उसके बाद आपका है शाह जी की ढेरी। कौन ये है? शाह जी के ढेरी स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा, यानी धातु मंजूषा में किसके साथ बुद्ध की आसन अस्त आकृतियां हैं? तो ये किनका है? ब्रह्मा और इंद्र की है, ब्रह्मा और इंद्र की है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीनतम भारतीय के संदर्भ में परिपल्व, है ना, परिपल्व या आख्यान क्या था? यानी बलियों था, यानी बलियों के संदर्भ, है ना, बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था। यानी बलियों क्या, जैसे प्राचीन भारतीय संदर्भ में परिपल्व आख्या क्या था? तो ये जो बलि दिया जाता था उनके आख्यान के स्वर पाठ था, पाठ करते थे। ज्योतिष वेदांग और सूर्य प्रज्ञापति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये ज्योतिष में रखा गया है। किस में है ये? तो ज्योतिष में रखा गया है, यानी ज्योतिष ग्रंथ में उनको रखा गया है। आगे है गंगा यमुना घाटी, यानी गंगा हो गया, यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक सांस्कृति जानकारी प्राप्त की जाती है। तो किससे? चित्रित, है ना, चित्रित धूसर मृद भांड से। यानी कि गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक, है ना, उत्तर वैदिक कालीन लोगों के जो भौतिक संरचना जानकारी प्राप्त होता है, चित्रित है वो क्या? धूसर मृद भांड में। मेघास्त्रीज द्वारा डायोनिसियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवता की पहचान किससे की जाती है? तो शिव और कृष्ण से की जाती है, शिव और कृष्ण से की जाती है। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तब विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। यानी सूर्य ने यम से, यानी सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा। इन कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तब विष्णु पुराण में ये मिलता है। यानी सूर्य है जो यम से कहें, यम ने हरि से कहें, यह कथन किस में मिलता है? तब विष्णु पुराण में मिलता है। ये किस में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। यानी कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर। किस धर्म में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है? तो ये यक्ष यक्षिणी को कौन पूजा करते हैं? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। प्राचीन, है ना, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र के साथ, यानी कृष्ण और इंद्र के साथ विरोध का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों में ऊषर भूमि का, है ना, व्यंजक शब्द है खील। यानी कि ऊषर भूमि को क्या बोलते थे? वैदिक में खील बोला जाता था। ऊषर भूमि को क्या बोला जाता था? खील बोला जाता था। चित्रित धूसर पात्र, यानी कि जो धूसर पात्र संस्कृत से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से, है ना, कौन से कारण है? तो दोनों की भौतिक संस्कृति की
समान था। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन है, वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। यानी वरुण देवता क्या थे? वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे। वैदिक देवताओं का मंत्र से अलग कोई आशी तत्व नहीं है, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? तब मीमांसा दर्शन में किया गया है। इसमें किया गया है? मीमांसा में किया गया है। वैदिक कालीन पर्वत है ना, वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? सोम का। यानी कि वैदिक कालीन पर्वत है मुजवंत किस देवता का निवास स्थान है? तो ये सोम देवता का निवास स्थान है। वैदिक आर्यों और हड़प्पा संस्कृति के लोग ही थे इस सिद्धांत का प्रतिपादित कौन किए? तो बीबी लाल, यानी बीबी लाल